किसी ने एडिक्शन के बारे में बात की है कि किस तरीके से आप एडिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो देखिए, एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विल पावर होना चाहिए सबसे पहले तो आपके अंदर, और आपको पता होना चाहिए कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आप देखिए, दुनिया में ना सबसे खराब बात ये होती है कि आप अपने आप से जो प्रॉमिस करते हैं उसको अगर आप तोड़ देते हैं तो। ओवर ऑप्टिमिस्टिक लोगों की प्रॉब्लम ही होती है कि वो अपने आप से बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, और जब वो प्रोमिसेस नहीं अपने आप के पूरे कर पाते तब फिर वो पेसिमिस्टिक बन जाते हैं। तो आप देखेंगे, या तो वो इस तरफ होते हैं या तो वो इस तरफ होते हैं, वो मध्य की स्थिति में रह नहीं सकते। दैट इज द मेन इशू। सो आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि एडिक्शंस के अंदर भी यही होता है कि आप अपने आप को इतने प्रोमिस कर देते हैं पहले ही जोश जोश के अंदर आकर, और फिर आप उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको ये करना है। देखिए, आपका माइंड जो होता है ना, वो आपकी सारी बातें सुन रहा है। जैसे आप देख कर कहेंगे ना कि अगर मैं भगवान से, जैसे कि आप अगर चोरी कर रहे हैं तो आप कितना खुद से छुपा पाएंगे? आप खुद की आत्मा को तो पता है कि आप कर रहे हैं। हेलो शालिनी जी, लॉट्स ऑफ लव, बहुत दिनों बाद आप दिखे, थैंक यू सो मच, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप देखेंगे कि आप खुद से तो बोल सकते हैं झूठ, लेकिन आप सामने वाले से नहीं बोल सकते। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब आप खुद से बहुत झूठ बोलने लग जाते हैं ना, तब धीरे धीरे आपका जो सहन करने की जो आपकी क्षमता है वो कम होती जाती है, और आपको जीवन में उतना ही मिल पाता है जितना आपकी सहन करने की क्षमता है। आज जो भी इंसान जिस भी पोजीशन पे है वो उसके सहन शक्ति के कारण है। मेहनत तो एक अलग चीज रही, बट उसकी जितनी सहन शक्ति है उसी के हिसाब से वो है, उसके आपको नहीं पता किसे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको एडिक्शन से भी ओवरकम करना है तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपनी सहन शक्ति को कितना बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप देखेंगे कि अगर आप अपने आप से कोई चीज प्रॉमिस कर लेते हैं तो वो प्रॉमिस मत तोड़िए। ये सबसे घातक है। अगर आप अपने आप के प्रोमिस तोड़ देते हैं जो अपने आप से किए हुए हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो वो आपको साथ नहीं देता, फिर आपको एक्सटर्नल फोर्सेस का साथ नहीं मिल पाता। तो वो ऐसा समझते हैं, यार ये इंसान खुद की ही बात अगर नहीं समझ पा रहा है तो मेरी बात क्या खाक समझेगा। तो इस तरीके से कुछ दिमाग काम करता है, और हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअली द डे बाय डे आई एम हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस, आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, एंड जो जो नई नई चीजें होते जा रही है ना, मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है। आई एम जस्ट, मुझे हर एक चीज का सार सिर्फ एक ही चीज में नजर आ रहा है अब, जो कि है हार्ड वर्क। और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जस्ट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड हार्ड वर्क, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आलस्य दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, और ये बीमारी जब तक जाएगी नहीं शरीर से तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बिलीव मी, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वॉट एवर, कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, आपको अपने दिमाग से लड़ना है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको अपने शरीर से लड़ना है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस एंड हार्डवर्क आर द टू थिंग्स व्हिच यू विल हैव टू डू, एंड यू हैव टू लेट द एनर्जी बी इजी एंड फ्लो विद द एनर्जी, एंड देयर शुड बी अ लॉट ऑफ लव। ये तीन चार चीजों पर काम करना इंपॉर्टेंट है। कैन यू हियर माई वॉइस? प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माई वॉइस और नॉट। काम अगर पसंद ना आए तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप उस काम को बदल सकें, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। बिलीव मी, मैं आपको जेन्युइनली कहना चाहता हूं, दुनिया में देखिए, आपकी कुंडली के अंदर चार मेजर भाव होते हैं, ठीक है? आपका पहला भाव, आपका चौथा भाव, आपका सप्तम भाव और आपका दशम भाव, ठीक है? प्लीज बेसिक्स को समझने की कोशिश करिए यहां पर। पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। पहले भाव से आप अपने शरीर को देखते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या होने जा रहा है। चौथे भाव से आप क्या देख रहे हैं? चौथे भाव से आप अपने सुख को देख रहे हैं। सप्तम भाव से आप अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं, और दशम भाव से आप अपने करियर को देख रहे हैं। अब आप अगर चौथे भाव को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ना, तो सुख, आप देखिए, सुख से बहुत बड़ा नाता है आपके करियर के स्थान का, आपके 10th हाउस का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपके सुख से एक बहुत बड़ा नाता है आपके 10th हाउस का। शनि देवता जब चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो कहा जाता है कि इंसान अब घर के अंदर नहीं रह सकता, घर से दूर जाना पड़ेगा ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान के इमोशंस कहीं ना कहीं सूखते जाएंगे। ऐसा जो इंसान होगा वो कहीं ना कहीं जो कर्म होगा वो कर्म को घर पे लेकर आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और जिसका चंद्रमा दशम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को काम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों को काम के अंदर ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसे लोगों को बार बार ट्रांसफर्स हो जाते हैं, जॉब के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, या तो आर्टिस्टिक बेस्ड या कमीशन बेस्ड बिजनेसेस करने पड़ते हैं। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ये दोनों पोजिशन जो हैं ये एग्जैक्टली ऑपोजिट तरीके के अंदर आकर बैठी हुई हैं। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट आकर बैठी हुई है। शनि देव का जो स्थान है वो आपका दशम स्थान बनता है, और आपका जो चौथा स्थान होता है वो आपके चंद्रमा का बनता है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये दोनों ही ग्रह आपस में बड़े कनेक्टेड हैं। आपका चंद्रमा हमेशा आपके शनि के ऑपोजिट रहेगा, और आपका शनि जो होगा वो हमेशा आपके चंद्रमा के ऑपोजिट रहेगा। अब ऑपोजिट का मतलब क्या होता है?
ऑपोजिट का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑपोजिट का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे के आप अगेंस्ट है, इसका मतलब कि आपको एक दूसरे की हमेशा जरूरत पड़ती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ऑपोजिट मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि आपको एक दूसरे की जरूरत है। अगर आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो आपकी जो मदर होती हैं, मैं नॉर्मल केसेस के अंदर बात कर रहा हूं, प्लीज अपने खुद के एग्जांपल्स यहां पर नहीं दीजिएगा, जो भी लोग बहुत पर्सनली चीजों को ले लेते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, बाकी तो एवरीबडी इज कूल। कि एक जगह आप देखेंगे कि मदर बहुत इजी गोइंग होती है और फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बेसिस आप देखेंगे। बट आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर सिर्फ मदर की ही एनर्जी होगी ना, और सिर्फ प्यार प्यार होगा, तो फिर देखिए आप डिसिप्लिन से बाहर जाने लग जाएंगे। आपको ऐसे लगने लग जाएगा आप किसी से डरेंगे नहीं, आप मदर को उल्टा जवाब देने लग जाएंगे, बचपन से ही ये टेंडेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो फादर का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर जरूरी होता है। और अगर सिर्फ फादर का प्रेशर बना रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे दिन आपको रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहा, आपको वो प्यार नहीं मिला मदर का, तो फिर आप बहुत ज्यादा ढीठ हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाएंगे, या फिर अगर कोई कमजोर होगा तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को दबाने की कोशिश करेगा। तो आप देखिए ये दोनों एनर्जीज जो होती हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, और ये सपोर्ट सिस्टम के कारण एक इकोसिस्टम बनता है। उसी तरीके से देखेंगे कि आपका जो सुख स्थान है उसको सपोर्ट आपका कर्म करता है, और आपका कर्म स्थान जो है उसको सपोर्ट आपका सुख करता है। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जिस तरीके से आप देखिए कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झगड़ा होता रहता है, बट वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, वो भी सेम बात आप देखेंगे शक्ति स्थान का कॉन्सेप्ट, पहला भाव और सप्तम भाव, फर्स्ट हाउस एंड सेवेंथ हाउस, where there is love there is going to be aggression and there is going to be a lot of anger। जहां पर प्यार होता है वहीं पर आपको गुस्सा भी देखने मिलेगा। ये बहुत बड़ी कहावत है पहले की कि जहां पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्यार है वहां पर आपको गुस्सा भी देखने मिलेगा। सो उसी तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि पहला भाव किसका होता है, पहला भाव आपके मंगल का होता है, सप्तम भाव आपके शुक्र का होता है। आप जिसके लिए केयर करते हैं आप उसी पर गुस्सा हो सकते हैं। दुनिया पे आप रोड पर जाकर लोगों को थोड़ी चिल्ला रहे हैं, हम पागल थोड़ी हैं कि लोगों पर जाकर चिल्लाएंगे, राइट। सो आप देखिए कि अननोन पर कोई गुस्सा नहीं करता, अपने पर गुस्सा करता है। उसी तरीके से ऑपोजिट एनर्जी होती है। अगर आपने जीवन के अंदर अपने कर्म को नहीं साधा तो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आज आप देखिए कलयुग के हिसाब से मैं जितना मानता हूं कि दो भाव आज सबसे इंपॉर्टेंट हो गए हैं, दैट इज योर 10th हाउस एंड फर्स्ट हाउस। जिसकी हेल्थ अच्छी और जिसके पास कर्म अच्छा वो आज की दुनिया के अंदर राजा है। जिसकी हेल्थ अच्छी और जिसका कर्म अच्छा वो आज की दुनिया के अंदर राजा है। अगर आप हार्डवर्क करना नहीं जानते, अगर आप अब जिस काम के अंदर है उधर अगर आपने थकना नहीं सीखा, अगर उधर आपने अपने आप को एग्जॉस्ट करना नहीं सीखा, उधर अगर आपने अपने आप को बर्न आउट करना नहीं सीखा, तो जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, यू हैव टू यूटिलाइज। मैं आप कितना ही आप रेमेडी कर लो, आप कुछ भी कर लो, बट अगर आपका कर्म में अगर आप स्थित नहीं हो तो जीवन के अंदर खुशी मिलना नामुमकिन हो जाएगी। अब आप देखिए कर्म, सबसे खराब बात पता है क्या है, कि हम कर्म को ना पैसे से जोड़ने लग जाते हैं। वी ट्राई टू कनेक्ट कर्मा विथ मनी विच इज अ ट्रू थिंग। ऑफ कोर्स आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कमाएंगे कैसे। बट आपको ये बात समझना जरूरी है कि अगर आप कंटिन्यूसली किसी भी चीज के अंदर कर्म करते हैं और पूरे कॉन्सेंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर्म करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना आए। आज के कलयुग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म काम करता है। जिनके कर्म स्थान का मालिक अच्छा है, मैं देखा हूं मोस्टली लोग सुखी हैं। चौथे भाव की बैंड बजी पड़ी है कुंडली के अंदर, सप्तम भाव की बैंड बजी पड़ी है, 10th हाउस के अंदर अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुंडली में शनि अगर अच्छे बैठे हैं, ऐसा इंसान सुखी है। वो बोलता है मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ काम करता हूं। आई हैव मेट दोस पीपल कि मैंने खुशी कहां पर ढूंढी, तो मैंने खुशी अपने काम के अंदर ढूंढ ली। वर्कोहॉलिक हो जाते हैं लोग अपने आप को कंप्लीटली काम के अंदर झोंक देते हैं, और वही सत्य है जीवन का, और इसी के अंदर आपको खुशी ढूंढनी पड़ेगी। और अगर आप बार बार ऐसी बातें बोलेंगे कि मैं लेजी हो रहा हूं, ने मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो सिर्फ आप ही को हो रहा है और दुख भी आप ही को होगा, और किसी को दुख नहीं होने वाला। बिलीव मी, कल भी मैंने यही बात कही थी, नो प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोक्रेस्टिनेशन। नो प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोक्रेस्टिनेशन, यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और जितना आप इसको करेंगे उतना ही बेहतर, क्योंकि बाकी बहुत कुछ है जहां पर ध्यान भटक सकता है। या तो अगर आपने संन्यास लेना है तो संन्यास ले रहे हो तो पूरा संन्यास लो, और अगर नहीं ले रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो पूरा कर्म करो। बीच में नहीं रहना है यहाँ पर कि आधा ये किया फिर मजा नहीं आ रहा है, आधा वो किया। आधी अधूरी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, जितना मैं समझता हूँ ये चीज को। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो और इसी पोजीशन को आप देखिए ना कि कैसे डिवाइन होता है। किसी ने पूछा है मून इन द 10th हाउस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आपको अपने कर्म के अंदर पीस ढूंढना है, आपको अपने कर्म के अंदर खुशी ढूंढनी है। जो प्लैनेट आपके 10th हाउस के अंदर बैठा है वो प्लैनेट आपके कर्म के अंदर फ्लेवर ऐड करेगा। वो फ्लेवर को आपको पकड़ के चलना है, वो फ्लेवर को आप नहीं छोड़ सकते। 10th हाउस के अंदर चंद्रमा आकर बैठा है, ऐसे इंसान से आप जॉब करवा लो जो कि उसके पसंद की नहीं, वो नहीं कर पाएगा।
मैं देख वो नहीं कर पाएगा। द पर्सन वोंट बी एबल टू डू द जॉब विच ही डजंट लाइक। मून इन द 10th हाउस, मन कर्म के अंदर आकर बैठ चुका है। ऐसा कुछ कर्म आपको चूज करना चाहिए जहां पर आपका मन आपका साथ दे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर आपको पैसा नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि 10th हाउस के अंदर अगर आपके चंद्रमा आकर बैठे हुए हैं, पब्लिक डीलिंग के अंदर काम करिए। अगर शनि इससे अगर अच्छा योग बना रहे तो फूड बेस्ड बिजनेसेस आप करिए, आप आर्टिस्टिक का कोई ना कोई काम करिए, आप कमीशन बेस्ड बिजनेसेस करिए, आप एस्थेटिक्स के अंदर काम करिए। ये आपके कर्म का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। अगर ये आपके कर्म का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, आप जीवन के अंदर दुख पाएंगे। पैसा तो आप वैसे ही देखिए, पैसा जो है वो कमाने से आता नहीं है, जितना मैं समझता हूं। मनी कैन नॉट बी अर्नड, मनी जस्ट कैन नॉट बी अर्नड। आप मेहनत करते हैं, आप एक लेवल तक पैसा कमाते हैं, आप अपने ज्ञान से एक लेवल तक पैसा कमाते हैं। अगर आपकी ये है कि मैं अगर 100 करोड़ ने 200 करोड़ और 500 करोड़ पहुंचा लूं, जो आधे लोग आजकल डिल्यूजन में ही होते हैं, और ऑफकोर्स सपना तो देखना पड़ता है बड़ा। आप देखिए कि वो पैसा जो है वो आपके मेहनत से नहीं आ सकता। वो पैसा आपके मेहनत से नहीं आ सकता, वो आपके अगर ग्रह स्ट्रांग होंगे तो ही आएगा। सिंपल बात इतनी सी है। तो क्यों ना मैं कोई ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट करूं जहां पर मैं मेरे ग्रह का तो एटलीस्ट साथ दे पा रहा हूं और उसी ग्रह के अनुसार मैं काम भी कर पा रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं हर एक को कहता हूं। और दूसरी एक और बात हो जाती है कि जब किसी इंसान को कर्म मिल जाता है ना, उसके बाद वो मेहनत करना छोड़ देता है, और ये बहुत गलत चीज है। कहीं ना कहीं मेहनत करते रहना चाहिए आपको, और तभी जाकर सुख की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो सुख की प्राप्ति नहीं है। आप कितना ही चौथे भाव को देख लो, मैंने बहुत सारी कुंडलियों के अंदर देखा है, चौथे भाव का मालिक एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, चौथे भाव के अंदर अच्छे ग्रह आकर बैठे हुए हैं। अब ऐसा इंसान आकर पूछता है कि सर पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, बट मेरी पापा के साथ जम नहीं रही है, और अब मैं क्या नया बिजनेस शुरू करूं। अब मैं देख पा रहा हूं कर्म स्थान का मालिक अच्छा नहीं है, उसको मन के अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ पा रही कि मैं कुछ कर रहा हूं। सेल्फ आइडेंटिटी, हम में से हर एक इंसान सेल्फ आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है। ये बात आपको मानना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि सेल्फ आइडेंटिटी के लिए हम में से हर कोई लड़ रहा है। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर दैट। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर लेते जिसमें आपको खुशी हो रही है, जिसमें आपको सुख आ रहा है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ ट्रैवल बिजनेस विद स्मॉल मनी, स्टार्ट अ ट्रैवल बिजनेस। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट आपका होना बहुत जरूरी है, एंड पूरी दिल के साथ करो। और अगर वो चीज को आपने हाथ में लिया है तो एटलीस्ट साल 1.5 साल का आपके पास रोड मैप होना चाहिए। साल 1.5 साल का आपके पास रोड मैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इसने बोला और मैंने शुरू कर लिया, और शुरू करने के बाद में मैंने को 1 महीने बाद मुझे मन नहीं हुआ, फिर घर पे आ गया, मैंने फिर से पैसे डुबा दिए, फिर घर वाले भी गाली दे रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई चीज डिसाइड करते हो तो फिर चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे लोग छोड़कर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी हार्ड आपके लाइफ के अंदर समय आ जाए, आप उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। यू हैव टू कंटिन्यू दोस थिंग्स, राइट? तब जाकर लाइफ के अंदर कुछ बिल्ड हो पाता है। अगर प्रारब्ध के कर्म ना हो, और प्रारब्ध के कर्म हो तो आप देखिए वो कर्म ढूंढते नहीं, उनके पास कर्म चल के आता है। बहुत सारी ऐसी केसेस भी आपको देखने मिलेंगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बर्थ चार्ट, एवरीवेयर इन द चार्ट, एवरीवेयर, राइट? अपने आप को कर्म में भस्म कर देना, यही आपका जीवन होना चाहिए। और यही इसी को मैं समझता हूं, क्योंकि वही लोग सुखी हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप को भी अगर देखेंगे तो उनकी कुंडली के अंदर आप देखिए कि इतना वो मोटा सा आदमी है, ही सो फैट, ही सो चबी। और आप देखिए ही ईट मैकडॉनल्ड्स के वो फ्राइज खाता है, ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ कोक, और वो मोदी जी जितनी रैली करता है वो भी। ही ऑल्सो डज सो मेनी रैलीज। अगर आप फॉलो करते हैं उनको, आप देखिए खाना पीना ये सब अलग बात है, माइंडसेट काम में लगा हुआ है। माइंड के पास फ्री स्पेस ही नहीं है फालतू चीजें सोचने का। ही इज ऑन टू अ मिशन। उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी रहेगी, क्योंकि बाकी चीजें सोचने का समय नहीं है। आपके विचारों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वही लोग जीवन के अंदर यंग दिखते हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं। जो रिटायरमेंट लेकर घर पे बैठ गए, क्यों ऐसा आप घर में सुना होगा आपने कि जो लोग रिटायरमेंट लेकर घर पे बैठ जाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं? क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं होता। तो जब तक इंसान काम करते रहता है तब तक इंसान हेल्दी भी रह सकता है। जब तक वो अगर काम करना छोड़ देगा तो हेल्थ भी चली जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप देखिए चंद्रमा दशम भाव के अंदर, आप सिर्फ अपने मन से ही काम कर रहे हैं। चंद्रमा 10th हाउस के अंदर होता है तो डिसिप्लिन नहीं देखने मिलेगा आपको काम के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि आपको या तो आर्टिस्ट बनना चाहिए या तो आप कमीशन बेस्ड बिजनेस के अंदर जाए, क्योंकि चंद्रमा इज अ प्लैनेट जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से छोटे बड़े होते रहते हैं। तो कर्म के अंदर क्या हो रहा है, कई बार कर्म बढ़ जा रहा है, कई बार कर्म घट रहा है। तो ये क्या हो गया, कमीशन बेस्ड बिजनेसेस हो गया कि कई बार कमीशन आपको ज्यादा आ रहा है, कई बार आपको कमीशन कम आ रहा है। फूड बेस्ड बिजनेसेस हो गया, चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस आप फॉलो कर रहे हैं, राइट? और इससे दशम भाव के अंदर कौन सा ग्रह आकर बैठा है, मतलब आपके 10th हाउस से 10 पोजीशंस अगर आप अभी जाएंगे तो आपका 7th हाउस आएगा। तो 7th हाउस के अंदर जो ग्रह आकर आपके बैठा हुआ है वो ग्रह भी आपके
जॉब के अंदर या आपके प्रोफेशन के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर यही आपका सप्तम भाव छठे भाव से जाकर जुड़ जाता है तो फिर आपको जॉब करना चाहिए। यही अगर 10th हाउस का मालिक 7th के साथ आकर जुड़ जाता है तो फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। दूसरे भाव के साथ आकर जुड़ जाता है तो आपको एडवाइजरी का काम करना चाहिए। बृहस्पति से आकर जुड़ जाता है तो टीचर का काम करना चाहिए, कंसल्टेंट का काम करना चाहिए। मर्क्यूरी से आकर जुड़ जाता है तो स्किल बेस्ड काम करना चाहिए। राहु के साथ आकर और मर्क्यूरी के साथ आकर जुड़ जाता है तो एआई बेस्ड आपको काम करना चाहिए। इसी तरीके से आप परमिटेशन और कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं और फिर आप एक पर्टिकुलर तथ्य पर आते हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और चीज यहां पर कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल वन मोर थिंग हियर। देखिए, आप देखेंगे ना कि एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ एक राह बताती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरे पास से ही लेना जरूरी है कंसल्टेशन। आप जहां से भी कंसल्टेशन ले रहे हैं, अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि वो आपको कभी ये बात नहीं बताना चाहिए कि आपको जाकर ये पर्टिकुलर काम इस तरीके से करना है। मेरा काम आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग करनी चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए, सेल्स करनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग। आपको एक 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 बेसिक पोर्टफोलियो देना है। बेसिक पोर्टफोलियो के अंदर से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप देखिए, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं, बट वो भगवान नहीं होते। कोई नहीं होता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ साइंस and you use a lot of spirituality to express this science. That's all. It is not like कि आपको कोई आकर बता देगा कि आपको जीवन के अंदर क्या करना है। जीवन आपका है। क्योंकि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी है, मैंने बहुत सारे देखा है कि बहुत गुरु ही बन जाते हैं कई बार। गुरु, देखिए, मैं अपने आप को भी नहीं मानता। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द होता है, आप समझिए। वो आपको बात बात पर गाइडेंस देते हैं। एस्ट्रोलॉजर एक गुरु बन सकता है, बट एक एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, ये एक भविष्यकार नहीं बन सकता कि वो भविष्य आपका निर्धारित कर ले कि आपका भविष्य यही होने वाला है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं तो मुझे इतना फियर नहीं है किसी भी चीज का। मैं बहुत जल्दी, मतलब आई कैन, इट्स नॉट माई टेंडेंसी टू हैव दिस फियर। इसलिए मैं खुलकर यहां पर कह पाता हूं कुछ बातें कि यू नो दैट आई डोंट वांट टू बी लाइक कि यार ये प्रोफेशन भगवान ने दिया हुआ है और ये भगवान का ही है। आप उन्हीं को साथ में साक्षी रखकर कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो कोई अगर आपसे कुछ कह दे, कोई अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो इतना ध्यान कभी किसी पर नहीं देना। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आप थोड़ी बोलेंगे मेरा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपका काम है इतना बताना और आपका काम प्रेडिक्शन देना। बहुत सारी जगहों पर मैंने ये देखा हुआ है कि मुझे बहुत सारे चार्ट में खराब कॉम्बिनेशन दिखे हुए हैं, बट फैमिली का कहीं ना कहीं जोर बहुत ज्यादा था या फिर बहुत एक मजबूत पकड़ थी फैमिली की, इसीलिए उतनी 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 खराब सिचुएशन नहीं हुई। खराब सिचुएशन के बाद ही लोग बाहर निकल गए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, चंद्रमा पर हम जितनी बात करें ना उतनी बात कम है। बहुत कम ऐसे होता है, बहुत कम ऐसी सिचुएशन मैंने मेरे कंसल्टेशंस के अंदर देखी है जहां पर मैं सामने वाले को कहता हूं कि आप ऑफेंड मत होइएगा या फिर यू नो दैट दी सिचुएशंस। बिकॉज क्या हो जाता है ना, कई बार इंसान अपने आप को चीजों पर ले लेता है कि यार ये मुझे ऐसे क्यों कहा। अब आप, क्या होता है ना कि मैं बाकी एस्ट्रोलॉजर जैसा हूं नहीं कि मैं आपको कॉल काट दूं या फिर मैं आपको बोलूं कि आपको जो करना है करो या वॉट एवर, यू नो, ऑल दीज थिंग्स। बट मैं इस बात को समझता हूं, कई बार लोग ना चीजें बहुत पर्सनली ले लेते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप देखिए, आप गाइडेंस के लिए आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, राइट? आप हमारे पास गाइडेंस के लिए आते हैं। आप इस चीज को जानने के लिए आते हैं कि आपको कौन सा कर्म जीवन के अंदर करना चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, दैट इज द रीजन आई एम जस्ट गोइंग टू डू प्राइम कंसल्टेशंस फ्रॉम एज ऑफ नाउ। आई एम नॉट गोइंग टू डू, मतलब अभी से मैंने डिसाइड किया हुआ है कि हमारे बहुत सारे कंसल्टेशन स्लॉट्स थे जो कि हम मोस्टली सारे के सारे बुक रहते हैं। मैं खोलता भी नहीं हूँ स्लॉट्स एक्चुअली। तो आज अगर हम बुकिंग खोलेंगे तो 3.5-4 महीने की इन्वेंट्री तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। बट मैं ऐसे देखता हूं कि जो लोग, हम 25 मिनट्स का जो एक स्लॉट होता है जिसके अंदर लोग आते हैं, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस स्लॉट इज कि पब्लिक कम्स एंड दे वांट टू नो दे आर मोस्टली एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी के एंथुजियास्ट होते हैं। तो वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे बताओ कि मेरा मंगल क्या कहना चाहता है। अब आप समझिए, आपके पास है 25 मिनट का टाइम, आपके पास है 30 मिनट का टाइम, जिसके अंदर अगर मैं आपको ये बताने लग गया कि आपका मंगल क्या कर रहा है तो आपकी रेमेडीज अधूरी रह जाएंगी और आपके प्रेडिक्शंस अधूरे रह जाएंगे। आपको आकर सवाल पूछना होता है कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये फील्ड मेरे लिए कैसी रहेगी या मुझे कौन से फील्ड के अंदर जाना चाहिए। देयर आर नो रीजंस के लिए हम क्लासेस शुरू करेंगे। आप समझिए, फिर क्या होता है कि जब हम कंसल्टेशन को एक्सपांड करते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 30-40 मिनट चले जाते हैं, फिर बहुत उसके अंदर यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स देयर। सो वी आर स्टॉपिंग विद द बेसिक कंसल्टेशन। अब जो 1.5 घंटे की प्राइम कंसल्टेशन है, सिर्फ हम उसी के साथ अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स दीज कंसल्टेशंस, राइट? सो आई वुड जस्ट से दैट कि कभी भी आप आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सवाल लेकर आ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप, फिर क्या हो जाता है कि आप 25 मिनट तो यूं चले जाते हैं,
आप सवाल पूछते नहीं हैं, और सवाल जब पूछते नहीं है, मेरे मंगल ने क्या किया, ये आप सीखने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू, दिस इज नॉट क्लासेस। आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट देर आर टाइम बैरियर्स, राइट? और टाइम है, और टाइम की कीमत है। सो इस तरीके से है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि एक हॉरोस्कोप था, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं ले सकता, बट कई बार मैं उनसे कई बहुत पिछली दफा मिला था। ये एक लड़के का हॉरोस्कोप है, दिस इज अ हॉरोस्कोप ऑफ अ बॉय, ऐसा आप समझिए। और उसके लिए मैंने उनको कहा था कि आपकी कुंडली के अंदर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग दिखता है, तो आप संभल कर रहिएगा। आपकी कुंडली के अंदर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग दिखता है, तो आपको संभल कर रहना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंड इज, नाउ दिस पर्सन गॉट ऑफेंडेड कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो मैंने उनको बहुत प्यार से बताया कि देखिए, आपकी कुंडली के अंदर मुझे योग दिख रहा है, तो मैं आपको संभल कर रहने के लिए कह रहा हूं, ताकि मैं आपके कैरेक्टर पर प्रश्न नहीं उठा रहा, बट मैं आपको संभल कर रहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास कल अपॉर्चुनिटी आती है तो आपका कर्म खराब हो सकता है। एंड देन उनको शायद से ऑफेंसिव फील हुआ, एंड बहुत बहुत मैं वैसे भी प्यार से बात करता हूं। एंड देन व्हाट हैपेंड इज, आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनका 3 महीने बाद ही अगेन कॉल्ड, और 3 महीने बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे से एक मिस्टेक हो चुकी है। अब मैं उनको किस तरीके से बताऊं, मैंने उनको बताया, फिर भी मेरा काम वो नहीं है कि मैं उनके साथ अकड़ से बात करूं, या मैं उनको ऐसे कहूं कि देखो मैंने तो आपको बोला था। तो मैंने उनको यही कहा कि इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप संभल कर रहिएगा, खाली जस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर कर्मा, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। अब आप कितने भी धार्मिक हो, आप कुछ भी करने की कोशिश करो, कई बार क्या होता है कि जीवन में सामने सिचुएशन आती है, अगर आपको कोई बता रहा है कि इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो प्लीज उस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि आप देखिए कि कैसे हो जाता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरे गुरु के पास जाता हूं, अगर मेरे गुरु मुझे कुछ कह देते हैं, या अगर मेरे गुरु मुझसे कुछ भी बात करते हैं, तो मैंने अभी तक सिर्फ 24 वर्ष का जीवन जिया हुआ है, मुझे नहीं पता कि मेरी आगे की कितनी उम्र और बची हुई है, राइट? कि हो सकता है मैं 80 साल तक जीऊं, हो सकता है 82 साल तक जीऊं, या हो सकता है कि कल भी कुछ माता जी ने जो चाहा वो हो सकता है, बट मुझे नहीं पता कि अगले दिन क्या होने वाला है। मैं चार्ट देखकर ये बता रहा हूं आपको, आप समझ रहे हैं? समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को, कि आपने आगे का जीवन नहीं देखा, आप अभी के जीवन से आगे का जीवन का एक्सपीरियंस नहीं बता सकते कि क्या बदल जाए, या क्या हो सकता है, राइट? सो यू यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट के क्या है तथ्य कहने का, और इसके लिए समझाना पड़ता है, और समझाने के लिए कम समय होता है। एंड आई वॉन्ट टू गो मोर डिटेल्ड इन टू माई वर्क एज वेल। सो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, और एक्चुअली वो भी एक्चुअली पूरी बुक हो चुकी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पेंडिंग कर्मा की तो जगह ही नहीं है हमारे पास। पेंडिंग कर्मा ऑलरेडी आई गेस आई थिंक पेंडिंग कर्मा इज ऑल्सो बुक्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नामकरण भी बुक हो चुका है, और हम लोग 4-5 टाइप की ऑफर करते हैं, बट नाउ वी आर रिड्यूसिंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स टीचिंग नाउ, एंड आई एम रिड्यूसिंग द कंसल्टेशन, एंड आई एम गोइंग टू, अ कोर्स इज गोइंग टू कम वेरी सून। ताकि मैं यही चाहता हूं कि मैं आपको सिखा दूं, जो भी है मेरे पास, जो भी मेरे पास है मैं आपको सिखा दूं, और फिर आप सिखाने के बाद आप खुद ही प्रेडिक्शन करिए, ताकि आपको इस चीज का प्रॉब्लम ना हो, राइट? आपको इस चीज को समझना आसानी हो, आपको इस चीज समझने के अंदर, क्योंकि आई हैव सीन लाइक you have to understand this particular point के it shouldn't be the fear of it shouldn't be the business of fear. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अगर किसी भी प्रकार से, अगर आप इस चैनल को थोड़ा भी पसंद करते हैं, एंड अगर आप इस चैनल को थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हैं, या मेरी थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी के भी दिमाग के अंदर फियर नहीं डालिए। लोग बहुत फियर के अंदर होते हैं। People just are in so much of fear, they cannot live their life because of some astrologer who I don't know have studied or not, but just because he says something, and the person wastes like 3 to 4 to 5 years of his life just because somebody has told something. मैं नहीं कहूंगा ये चीज को करने के लिए, एंड आई वुडेंट रिकमेंड दिस, कि आप ऐसा कुछ आप सोचिए, मतलब you shouldn't go this deep into something. It is just a science which shows you the way, it shows you the direction. ज्योतिष ये आपके जीवन के अंदर प्रकाश लाकर रख देगा, और आप प्रकाश से चीजों को देख पाएंगे। ज्योतिष का मतलब ही ये होता है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं होता है कि आप लेजर लेकर किसी को पॉइंट करें। ज्योतिष का मतलब होता है कि आप एक ज्योत जगाते हैं, ज्योत जगाने के बाद प्रकाश हो जाता है, प्रकाश में आप देख पाएंगे, देखकर डिसीजन आपको लेना है, देखकर डिसीजन आपको लेना है। पहली बात ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं शनि और चंद्रमा के बारे में बात करूं। आई वांट टू टॉक अबाउट सैटर्न एंड मून, क्योंकि पहले हमने शुरुआत भी उसी से की। अब आप देखिए, जिनकी कुंडली के अंदर विष योग बन जाता है, जिनकी कुंडली के अंदर भी शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा शनि को देख रहे हैं, या ऐसा कोई ना कोई कुंडली के अंदर, जिनकी भी कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि पेसिमिज्म जितना अपने शरीर के अंदर लाओगे,
पेसिमिज्म जितना अपने शरीर के अंदर लाओगे, जितना ईगो अपने शरीर के अंदर लाओगे, उतना जीवन के अंदर घाटा पाओगे। बहुत सिंपल बात है। आपके कुंडली के अंदर सारे ग्रह खराब हो जाएं, चंद्रमा और बृहस्पति अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो आप अपना जीवन निकाल लोगे। आपकी कुंडली के अंदर सारे ग्रह अगर खराब हो जाएं, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति अच्छी सिचुएशन के अंदर हैं, तो आप अपना जीवन अच्छे तरीके से, सार्थक तरीके से निकाल पाओगे। एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी ये कहा था, शनिदेव जो भी कभी भी जिस भी प्रकार से अगर उग्र ग्रह का आपके चंद्रमा पर अगर प्रभाव होता है तो आप चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। देखिए बृहस्पति और चंद्रमा क्यों लकी होता है पता है आपको? क्योंकि अगर इसको कोई दो गाली भी दे देना तो इसके अंदर अगर ईगो होगा बात अलग है। बृहस्पति ईगो का भी कारक है, तो प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। हर घर के अंदर वो गज केसरी योग नहीं बनाता है, तो भी अगर कुंडली में चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है तो ऐसा इंसान जो होता है वो क्षमा कर सकता है, वो विजडम के साथ काम कर सकता है, वो देख सकता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और मुझे करना क्या है जीवन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरा, आप देखेंगे चंद्रमा पर अगर राहु का प्रभाव हो गया आपके, तो आप क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा राहु जिनके साथ में बैठे हैं, राहु अगर चंद्रमा को देख ले, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, राहु अगर चंद्रमा से अगले भाव के अंदर आकर बैठ जाए, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस? आपको किसी ने कोई आकर बोल दिया, आपको अपने मित्र ने आकर बोल दिया कि आज से मुझे आपसे बात नहीं करनी, ठीक है? और वो अगर आपको रीजन नहीं बता रहा है कि आपको बात नहीं करनी है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, चंद्रमा अगर चंद्रमा से अगले भाव के अंदर राहु है तो आपकी ओवर थिंकिंग के कारण हालत खराब हो जाएगी। आप इतना सोचेंगे, आपने जहां जहां जितनी जितनी जो जो सोच सकते हो आप वो सारा कुछ सोचने लग जाओगे। यू विल थिंक अबाउट एवरी पॉसिबल आउटकम, और ऐसे आउटकम्स के बारे में भी आप सोचोगे जो शायद से पॉसिबल भी नहीं है। आप चौथी जगह पर सोचने लग जाओगे। चंद्रमा पर किसका प्रभाव? राहु का प्रभाव। समझिए इस पर्टिकुलर बात को। चंद्रमा पर शनि का प्रभाव पड़ गया, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव अगर पड़ गया और कुंडली के अंदर अगर सूर्य अफ्लिक्ट हो जाते हैं, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव पड़ गया, तो अब ऐसे इंसान को आप कुछ बोल दो कि यार उसको रीजन के साथ बोल दो कि यार आपने ये गलत किया हुआ है, आपने ये गलत किया हुआ है और अब मुझे आपसे बात नहीं करनी, या फिर इनको कुछ बोल दो। अब ये जो होंगे ना, देखिए राहु वालों का पता है क्या है? राहु वाला ना वो इंसान को जंप करता है, ही जंप्स। राहु वाला पर्सन जंप कर सकता है किसी ना किसी तरीके से, कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर आ गया, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पर आ गया, राहु वाले को कुछ बोल दिया, अगर तीसरा कोई दोस्त आ गया तो पहले वाले दोस्त को भूल जाएगा, या इसके दिमाग में इतना ये जर्क नहीं देगा, वो सडन जर्क देकर वो पीछे खींच जाता है। शनि के केस में क्या होता है? इंसान मन के अंदर उबलता है, अपने ही मन के अंदर वो उबलते जाता है, वो चीजों को लेकर बैठेगा कि मुझे ऐसा कह कैसे दिया किसी ने, और अगर अभी मुझे ऐसा कह दिया है तो फिर मैं क्या करूं? अब मेरे मन के अंदर, अब जब तक वो अपनी भड़ास बाहर नहीं निकालेगा, जब तक उसके मन के अंदर जो बात है वो बात आकर लोगों को नहीं कहेगा, तब तक आप देखेंगे उसके मन के अंदर खलन ही मचती रहेगी, वो शांति से सो भी नहीं पाएगा, रातों की नींदें उड़ा देता है ये कॉम्बिनेशन। मैं आपको कॉम्बिनेशन का तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप समझिए, जो शनिदेव है दैट इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो आपका मन जो है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ब्रेकअप हो गया है तो जल्दी भूल नहीं पा रहे हैं किसी को, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सैटर्न क्या है? सैटर्न स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन के अंदर सैटर्न अगर 2 डिग्री का बैठा हो, शनिदेव अगर 6 डिग्री के बैठे हो, शनिदेव अगर सैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या रेट्रोग्रेड हो जाए, रेट्रोग्रेड हो तो आप छोड़ नहीं पाएंगे चीजों को, यू वोंट बी एबल टू लीव थिंग्स। अब आप जब चीजों को छोड़ नहीं पा रहे तो आपके साथ हो क्या रहा है कि आपके मन के अंदर व्याधि बनते जा रही है, आपके मन के अंदर व्याधि बनते जा रही है तो आपके स्किन के ऊपर झुर्रियां आती जा रही हैं, आपकी स्किन खराब होते जा रही है, आपका चंद्रमा, आपका चेहरा, आपके शहर का नूर जाते जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे शनि और चंद्रमा कुंडली में साथ में हो तो अगर कुंडली में बुध और खराब हो जाए, ऐसे लोग बड़ी भले ही छोटी उम्र के होंगे बट बहुत अपने आप से मेच्योर दिखते हैं, क्योंकि एक चीज को इतना सोच लेते हैं। अब इस चीज को सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरीके से रेमेडी कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशंस की। नाउ हाउ कैन यू डू द रेमेडी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? अब ये चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन किसी के कुंडली के अंदर साथ में जाकर बैठा हुआ है, चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन किसी के कुंडली में साथ में जाकर बैठा हुआ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे लोग जो होंगे वो उनके जीवन से रस चले जाता है कहीं ना कहीं। अब रस खत्म हो चुका है, मतलब अब मुझे उम्मीद ही नहीं है, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, अब मुझे कुछ लेना देना ही नहीं, अब मेरे साथ ये भी ऐसा ही, वो भी ऐसा ही, वो भी, हर एक चीज को अपने आप से कट आउट कर दिया, हर एक चीज को अपने आप से कहीं ना कहीं आकर रुक गए, हर एक चीज को अपने आप को समाज से अलग कर दिया, कहीं ना कहीं चौथे भाव से अपने आप को अलग कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि अपने आप को अलग कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया। सो यू सी आदित्य जी,
आपने भले ही यहां पर मेंबरशिप ली होगी, बट अगर आप 10 बार स्पैम के मैसेजेस लिखेंगे और अगर आप मुझे बताएंगे कि मुझे मेरे चैनल पर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। राइट, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने के लिए आया हूं, एंड आई एम इन अ गुड एनर्जी फ्लो। राइट, सो डोंट डिस्ट्रॉय दिस, एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट कि अगर आपके पास आपने मेंबरशिप लिया, आप कोई भी हैं। राइट, डोंट डू दिस। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। मैं गुस्सा बहुत कम होता हूं, बट रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। And if you don't respect this, leave. Okay, just leave. Okay, so coming back to the point, जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा पर केतु का जब भी प्रभाव होता है, जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा पर केतु का प्रभाव होता है, तो ऐसा इंसान चीजों को छोड़ने लग जाता है। जब इंसान चीजों को छोड़ने लग जाता है, तब आप देखिए कि वो चीजों का रस नहीं ले पाता, तो जीवन के अंदर से रस खत्म होते जाता है कहीं ना कहीं। ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे, मदर के अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। मदर के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ, के मदर की लाइफ में भी ऐसा कुछ तो हुआ है कि जीवन से रस छूटते गया। तो ऐसे लोगों को केतु की एनर्जी से बचकर रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? केतु की एनर्जी से बचकर रहने के लिए आप जितना हो सके आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मन अगर आपका नहीं हो रहा है तो भी आप जाकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मन अगर आपका नहीं हो रहा है तो भी जाकर आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको यहां पर कर्म करना पड़ेगा। मून और सैटर्न के केस के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ कर बैठेंगे, अब आपको पता है कॉन्शियसली कि मेरे कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा और शनि साथ में आकर बैठे हुए हैं, तो मुझे चीजों को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि मेरे चार्ट के अंदर ये चीज ऑलरेडी बन चुकी है। मेरे चार्ट के अंदर ये चीज ऑलरेडी बन चुकी है, तो मुझे इन चीजों को छोड़ना बड़ा जरूरी है। अगर मैं इन चीजों को नहीं छोड़ूंगा तो ये मुझे ही खाएंगी, ये मुझे ही खत्म करेंगी। मैंने बहुत बार देखा हुआ है, शनि चंद्रमा वाले लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरी 5 साल पहले मेरा कोई रिलेशनशिप टूट गया, 5 साल पहले मेरे साथ इसने ये कर दिया, आज तक मुझे खराब लग रहा है। ये जहर आपके शरीर के अंदर बनते जा रहा है। आपके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। जब भी हम कुंडली के अंदर पीसीओडी पीसीओएस को देखते हैं, जब भी हम कुंडली के अंदर पीसीओडी पीसीओएस को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? चंद्रमा का अफ्लिक्शन शुक्र के साथ, चंद्रमा का अफ्लिक्शन शुक्र और राहु के साथ, बुध के साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब तक आप छोड़ना नहीं सीखेंगे चीजों को, जब तक आप छोड़ नहीं देंगे कंप्लीटली उस चीज को, तो तब तक आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। राइट, मैं कह रहा हूं पीसीओडी के लिए यही कॉम्बिनेशन है, वीनस मून और राहु, वीनस मून और मर्क्यूरी, दीज आर द कॉम्बिनेशन। सो आपको चीजों को छोड़ना जरूरी है। तो अब आपको पता चल जाए, तो अगर आपको कोई आकर बोल जाए कि यार मुझे तेरे से बात नहीं करनी, शनि चंद्रमा का आपकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्या करना है? हाथ जोड़कर बोलना है कि चलो ठीक है, आपको बात नहीं करनी, मुझे भी बात नहीं करनी, मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूं। और क्षमा मांगने के बाद में उस चीज से बाहर निकल जाइए। बाहर निकलने के बाद में आपका मन शांत हो गया, आपका सब कुछ शांत हो गया। और अगर आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, तो उसी समय बोलकर खत्म करिए, कि उसी समय आपको बोल देना है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, चलो बाबा, टाटा बाय बाय एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। राइट, सो उसी समय आपको चीजों को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही अगर चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो लोगों से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, फूड डोनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा राहु का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं। यू कैन मेडिटेट, you can try to do things related to Rahu. Now try to understand what are things related to Rahu. Building something, Rahu needs to be channelized. Rahu is a beautiful energy. अगर इसको channelize कर दोगे ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। राहु को अगर आप सही तरीके से चैनलाइज कर दोगे चंद्रमा के साथ, तो ये आपको कुछ बहुत बड़ा आपके लिए लाइफ में बनाकर दे सकता है। तो कोई ना कोई एआई से रिलेटेड आप काम कर लीजिए। जैसे ऐसे लोग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इन सब चीजों के अंदर ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब यही अगर आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर बुध के साथ जाकर बैठा हुआ है, चंद्रमा बुध के साथ जाकर बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या देता है ऐसी लोगों को? ओवर एनालिसिस ऑफ थिंग्स। नाउ ओवर एनालिसिस ऑफ थिंग्स के अंदर समझिए, नाउ दे विल ट्राई टू पुट ब्रेन्स इनटू एवरीथिंग। राहु क्या है कि बुध का ही एक हायर वर्जन है, कि यहां पर वो इमेजिन करने लग जाएगा रथ के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान ने क्यों बनाया, क्या किया, वो लेवल तक। शनि क्या है? पकड़ के रखेगा चीजों को। केतु क्या है? पेसिमिज्म दे देगा। बुध क्या करेगा आपके साथ? बुध क्या करेगा? बुध आपके साथ चीजों को आप देखेंगे कि वो आपको ओवर एनालिटिकल बनाने की कोशिश करेगा, कि आप दिमाग के ऊपर वो सेंसेस लगाने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर सेंस के अंदर ये चीज बैठती है, अब इसने ऐसे किया होगा, उसने ऐसे किया होगा। अब सामने वाले ने कुछ सोचकर बोला भी नहीं होगा, बट उसने क्या सोचकर बोला होगा ये आप उससे पहले डिसाइड कर लेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है कुंडली के अंदर, तो ये आपको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, क्योंकि आप अपना लॉजिक यूज करके लोगों के मन को समझ सकते हैं, आप अपना लॉजिक यूज करके लोगों के सेंस को समझ सकते हैं।
राइट? सो इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली अगर आप इस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करें। अगर आप इस चीज को सही तरीके से चैनलाइज करेंगे तभी ही जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सही तरीके से चैनलाइज नहीं करेंगे चीजों को तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। यही अगर आप देखिए कि चंद्रमा अगर बुध के साथ बैठा है और राहु के साथ अगर बैठा है तो ये ब्रह्मांड बुद्धि योग बनाता है। ये क्यों ब्रह्मांड बुद्धि योग बनाता है? क्योंकि हर एक एलिमेंट का नॉलेज इन लोग को होगा, बट जिनको बहुत नॉलेज होता है ना तो वो उतने ही कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट फिगर आउट एवरीथिंग इन दिस लाइफ। तो यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़िए, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़िए और वो डायरेक्शन के अंदर आपको काम करना है। इफ यू वर्क इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और बहुत सोच समझकर एक ही डायरेक्शन के अंदर आप काम करते हैं, अगर आप ऐसा समझ लेते हैं कि मुझे और कहीं ध्यान ही नहीं देना, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वन थिंग एंड आई वांट टू डू वन थिंग एट अ टाइम, आप देखेंगे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें सही होने लग जाएंगी, बिकॉज दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। बिलीव मी, अगर आपकी कुंडली के अंदर एक कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। आपको सिर्फ एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है ना कि आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस चीज का। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से छोटे बड़े हो रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आप देखेंगे बुध एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप में बलिक है, बालिक ग्रह, बल जैसे बना एक जो छोटा बच्चा नहीं होता है उस तरीके से होता है बुध। अब आप देखिए कि एक प्लैनेट है जो फास्ट मूव करना चाहता है और एक प्लैनेट है जो कि एक बच्चा है, तो एक बच्चा जो है जो कि स्थिर नहीं है और वो बहुत फास्ट मूव करना चाहता है। अब अगर ऐसे कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अच्छा हो जाए, यानी कि अगर ऐसे कुंडली के पेरेंट्स अगर अच्छे हो जाएं, तो ये बचपन में ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस बच्चे की एनर्जी बहुत फास्ट है, इस फास्ट एनर्जी को अगर हम कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर लें तो बच्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बिजनेसमैन बन जाते हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेस का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसके अगर यही कंजंक्शन के अंदर अगर बृहस्पति का एस्पेक्ट हो जाए, बृहस्पति अगर किसी भी प्रकार से कुंडली में बली बैठा हो, तो ऐसे इंसान को गाइडेंस मिलते जाता है और गाइडेंस मिलने के कारण ऐसा इंसान फास्ट तरीके से आगे बढ़ता है, ऐसा इंसान रुकता नहीं है, क्योंकि जो इंट्यूशन आया वो कर लिया फास्ट, क्योंकि मून इंट्यूशन का भी कारक है। तो इंट्यूशन जैसे आया, बच्चे ने उस चीज को अप्लाई कर दिया, वो सोचेगा नहीं कि मैं ये कैसे करूं, क्या करूं। लोग क्या है कि सोचने लग जाते हैं कि मैं ये सोचूं और फिर सोचने के बाद मेरे साथ ये होगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मेरे को चालू करना है। कुछ लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यार मुझे चालू करना है, मैंने चालू कर लिया और मैंने काम कर लिया। वही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको वो बैरियर्स को देखते नहीं, वो बैरियर्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको एक पेपर और पेन, बुध का यूटिलाइजेशन करना है और अपनी फीलिंग्स को लिखकर निकालना है, अपनी फीलिंग्स को चैनलाइज करना है। दूसरा, अगले दिन का टॉपिक लिखना शुरू करिए कि आपको अगले दिन क्या करना है, और अपने आप की एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करिए। जितना आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, जितना आप अपनी एनर्जी को पकड़ कर रखेंगे, जितना आप एक चीज पर फोकस करेंगे और एक इंसान की बात मानेंगे। आपके लाइफ के अंदर एक इंसान होना चाहिए जिसकी आप सारी बातें मानते हैं। आपकी लाइफ के अंदर एक इंसान ऐसा होना चाहिए कि जिसकी आप सारी बातें मानते हैं, और जब आप उनकी बातें मानते हैं तो उनकी बात, उसको अपना इष्ट बना लीजिए। जो आपको आपके जीवन के अंदर बृहस्पति का सही होना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा होगा उतना ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, राइट? अभी शुक्र और चंद्रमा के अंदर आप देखिए कि क्या हो रहा है। शुक्र चंद्रमा के अंदर आप हर चीज के अंदर एक ब्यूटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप हर एक चीज के अंदर एक 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 खूबसूरती ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत एस्थेटिक होते हैं ऐसे लोग। मैं हमेशा कहता हूं कि शुक्र चंद्रमा जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर आकर बैठा है ना, उधर आप धोखा खाएंगे। आपकी कुंडली के अंदर जहां पर भी शुक्र और चंद्रमा साथ में आकर बैठा हुआ है, आप उधर धोखा खाते हैं, क्योंकि उधर दो सौम्य ग्रह आकर बैठ गए। वहां पर आपको सिर्फ प्यार ही सूझता है। और देखिए, शुक्र और चंद्रमा कुंडली में अच्छे होने भी बहुत जरूरी है, राइट? तो आप देखिए कि वो पर्टिकुलर हाउस का यूज करके आपको एस्थेटिक्स के अंदर काम करना चाहिए, आपको कंफर्ट के अंदर काम करना चाहिए, आपको डेलिकेसीज के अंदर काम करना चाहिए, आपको डेकोरेशन के अंदर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, पार्टी डेकोरेटर्स जो होते हैं, वेडिंग प्लानर्स जो होते हैं, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ये बनता है, राइट? बट इसके अंदर आई वर्कड इन फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी सेम बीत है। देखिए, आप शुक्र का उपयोग कर रहे हैं चंद्रमा को खूबसूरत बनाने के लिए, बात इतनी सी है। तो आप फैशन डिजाइनिंग के अंदर कुछ भी, फैशन डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है? कपड़े का उपयोग, शुक्र कपड़ा होता है और उसके ऊपर जो कारीगरी होती है वो चंद्रमा होती है, राइट? तो आप आर्टिस्टिक काम यहां पर कर सकते हैं, बट यहां पर भोग विलास के अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। शुक्र और चंद्रमा प्यार में धोखा, शुक्र और चंद्रमा चीटिंग का कारक बनता है। शुक्र और चंद्रमा कुंडली में साथ में आकर बैठ जाए, नवांश के अंदर चंद्रमा और मंगल साथ में आकर बैठ जाए, और अगर खराब डिग्निटी राहु से अगर अफ्लिक्ट हो जाए, तो ये आपको चीटिंग के अंदर फंसा सकता है, चीटिंग के अंदर आपको डाल सकता है। एज सिंपल एज दिस। ये बात को बहुत क्लियरली समझ जाइएगा प्लीज, ठीक है? डोंट, बिकॉज आप देखिए, आपका एक अलग चार्म होगा,
आपका एक अलग चार्म होगा और आप देखेंगे कि आप जितने भी आपके आसपास के लोग हैं ना, बचपन से ही आपको वो चार्म मिलते जाएगा, बचपन से ही आपको उतना भाव मिलते जाता है। शुक्र और चंद्रमा की युति जब कुंडली के अंदर होती है और अगर ये अच्छे ग्रहों के अंदर बन गई, लगन से अगर कहीं ना कहीं संबंध बना ले, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ऐसे लोगों को बहुत ये मिलता है, क्या बोलते हैं, स्पेशली ये इन द केस ऑफ वुमेन एज वेल, क्योंकि दोनों फीमेल प्लैनेट्स हैं, दोनों फीमेल प्लैनेट्स हैं। आप देखिए ऐसे जो इंसान होता है इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है बचपन से, तो जैसे ही इनको आगे जाने के बाद में कोई जो इनका पार्टनर होता है या फिर इनका कोई लवर होता है, जो भी कोई होता है, जब वो इनको थोड़ा अटेंशन देना बंद कर देता है, तब ये उसी अटेंशन के चक्कर में उन्हीं कुछ अच्छे शब्दों को सुनने के लिए अपना बाहर ढूंढने लग जाती हैं वही चीजें। और जब ये बाहर चीजें ढूंढने लगने लग जाती हैं तब फिर ये चीटिंग कर बैठते हैं। ये सेम चीज है, चंद्रमा से अगले भाव के अंदर अगर शुक्र हुआ और अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं एक्वेरियस से कनेक्ट बना ले, राहु से कनेक्ट बना ले, आप इन केसेस के अंदर भी देखेंगे कि ये सेम सिचुएशन आती है। सो पहले तो समझना है कि इनकी प्रॉब्लम भी ये होती है ना कि शुक्र चंद्रमा के केस में जब भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं ये लोग खुद कहते हैं कि हमने चीटिंग करी है, और ये खुद कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे से ही हो गई, बट हम बहुत बोलते हैं आकर के सर हम बहुत ज्यादा प्यार में थे, मेरा फोन काटने का मन करता है, ऑफकोर्स मैं काट नहीं सकता, बट आप समझिए कि क्या हो जाता है ना कि आप चीटिंग को चीटिंग की तरह देखते नहीं हैं। आप चीटिंग को इस तरीके से देखते हैं कि यार ये तो मुझे सच में प्यार हो गया था, या फिर मुझे सच में मुझे सच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पर आप समझ नहीं पा रहे कि वो अट्रैक्शन है, वो धर्म के विरुद्ध जाना है, धर्म के विरुद्ध जाने वाली वो बात हो जाती है। तो जब आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है तो आपको समझना चाहिए कि ये जो है मुझे धर्म अनुसार चलना है, मुझे धर्म से चलना है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन रख के चलना है अपने दिमाग के अंदर। इसीलिए आप देखेंगे कि सप्तम भाव के अंदर जब भी चंद्रमा आकर बैठ जाए तो ये नेचुरल शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर ये चंद्रमा अफ्लिक्ट हो जाए, अगर ये चंद्रमा अफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे इंसान को धोखा मिलता भी है और ऐसा इंसान धोखा कर भी सकता है। नेचुरली शुक्र और चंद्रमा, मून अगर लीब्रा के अंदर आकर आपका आकर बैठा हुआ है, आप समझने की कोशिश करिए, आपका मन एक जगह पर स्थित, आप अपने आप से पूछिएगा, यहां पर आकर कमेंट में मत लिखिएगा, आप अपने आप से पूछिएगा कि आपको आप क्या एक इंसान के साथ स्टेबल रहना चाहते हैं, ऑब्सेस हो जाएंगे किसी एक इंसान से। चंद्रमा ऑब्सेशन का भी कारक है, चंद्रमा ऑब्सेशन का भी कारक है। नहीं नहीं, मून इन टॉरस नहीं करता है वैसा काम। क्यों मून इन टॉरस वैसा काम नहीं करता है? क्योंकि टॉरस एक स्थिर राशि है, टॉरस एक स्थिर राशि है, यहां पर मून स्टेबल है, यहां पर एक वेल्थ स्टेबल है आपकी, समझिए। दोनों शुक्र की राशि है बट दोनों का शुक्र अलग काम कर रहा है। बृहस्पति आप देखिए कि यही सैजिटेरियस के अंदर होगा, बड़ा खुशनुमा बनाएगा इंसान को। यहां पर आप देखिए कि इंसान अपने अपने लिए भी काम करेगा, लोगों के लिए भी काम करेगा। यहां पर वो उस मंदिर का पुजारी है जहां पर बालाजी बैठे हैं, जहां पर पैसा भी है। यही बृहस्पति पाइसिस के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि ये उस मंदिर के पुजारी हैं जो किसी को मिल ही नहीं रहे, लोग इनके पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत रेयर है, बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है। यहां पर आप देखिए कि आपको उनके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। पाइसिस के अंदर जो ग्रह, क्योंकि पाइसिस है वो एनर्जी, आपको रुकना पड़ेगा वहां पर जाकर, क्योंकि वहां पर दैविक कृपा है। दैविक कृपा पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ना वो कर्म से खरीदी जा सकती है। नवम भाव उसको आप किस तरीके से गेन कर सकते हो? नवम भाव से दूसरा भाव आपका 10th हाउस बनता है, तो आप कर्म के द्वारा गेन कर सकते हो, आप कर्म के द्वारा गेन कर सकते हो। बट 12वें भाव से जो अगला भाव होता है वो लगन होता है, तो आपको अपने आप को देना पड़ता है, तभी जाकर आपको मोक्ष मिल पाता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि 12वें भाव का जो शुक्र होता है वो इजीली कहां मिलता है? आजकल सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की है? सबसे बड़ी दिक्कत ही ये चीज की है कि पार्टनर सही नहीं मिल पा रहा है, पार्टनर के अंदर खराबी देखने मिल रही है। सो पाइसिस तो ये भी दोनों बृहस्पति की एनर्जी है, नवम भाव की एनर्जी भी बृहस्पति की है, 12वें भाव की एनर्जी भी बृहस्पति। बट बृहस्पति अपने आप में कितने अलग हो सकते हैं? बृहस्पति अपने आप में कितने डिफरेंट है? बृहस्पति अपने आप में कितने अलग है? आप समझ रहे हैं इस बात को? सो इस तरीके से वो काम करता है कुछ, कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां पर भी आकर बैठेगा ना, वहां पर आपका इंटेंशन सही होना बहुत जरूरी है। तो चंद्रमा शनि के साथ आकर बैठा हुआ है तो चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। चीजों को पकड़ के रखेंगे तो आप ही उबलते जाएंगे, और अगर आप उबलते जाएंगे तो चीजें आपके लिए खराब होंगी। चंद्रमा अगर शुक्र के साथ आकर बैठा हुआ है तो धोखा नहीं करना चाहिए। चंद्रमा बृहस्पति के साथ आकर बैठा है तो समझिए आप ब्लेस्ड है, आप समझिए यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे पॉसिबल। बिकॉज क्या हो जाता है ना, जब ये डिग्निटी अच्छी होती है ना, तब इंसान को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलते जाता है, तब उसको विजडम मिलते जाता है। अब वो क्या ऐसा इंसान, चंद्रमा अभी एक बंदा है, चंद्रमा से अगले भाव के अंदर ही बृहस्पति बैठा हुआ है। चंद्रमा इसका बैठा हुआ है आई गेस टॉरस राशि का, और जो बृहस्पति बैठे हुए हैं वो है जेमिनाई के। अब ये जेमिनाई के बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं, मतलब गुरु कहां पर जाकर बैठे हैं? गुरु तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठे, एक मोटा मोटा समझो, जहां पर राहु का बहुत इंफ्लुएंस होता है। अब ये बोलता है मेरे पास सर गुरु नहीं है, बट जब भी मैं प्रेमानंद महाराज को सुनता हूं, या जब भी मैं किसी संत को सुनता हूं, या जब भी मैं ओशो को सुनता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब उनसे सुनने के बाद ही मुझे सारा गाइडेंस मिल जाता है। अब आप समझिए कि चंद्रमा कहां पर बढ़ रहा है? चंद्रमा बृहस्पति की तरफ बढ़ रहा है, बट बृहस्पति कहां पर जाकर बैठा है? बुध की राशि में बैठा है। ऑनलाइन मीडियम के थ्रू गुरु मिल गए,
और गुरु का आपके साथ कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है, आप गुरु की कितनी बात मान रहे हो वो सुनना आपका जरूरी है। तो आप देखिए उसका चंद्रमा किस तरीके से काम किया, उसने एक बैलेंस ढूंढ लिया कि वो चंद्रमा उसको किस तरीके से वो अपने चंद्रमा को बेहतर बना सकता है। ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द बैलेंस। तो आपको ऐसे लगता होगा चंद्रमा चंद्रमा आपका जहां पर भी जाकर बैठा है, वो चंद्रमा को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा को अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो जीवन के अंदर सुख ही नहीं है। तो इसीलिए चंद्रमा बैलेंस कैसे हो सकता है, पहला कि शक्ति स्थान से बैलेंस होगा, जो हमने आज डिस्कस किया। शक्ति स्थान चंद्रमा का मतलब क्या कि शनिदेव, मतलब जितना आप कर्म के अंदर सहायक होंगे, जितना आपको कर्म अच्छा मिल पाएगा, उतना आपका अच्छा काम बन पाएगा। चंद्रमा बृहस्पति के साथ तो आप कोई ना कोई संतों को सुन सकते हैं। चंद्रमा बुध के साथ आकर बैठा है तो आपको क्या करना है मैंने पहले बताया। तो एक एक कॉम्बिनेशन को हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन काम करता है, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, और आपको समझ में आया हो कि सेशन किस तरीके से चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर काम करता है। सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और मैं बार बार ये बात